दोस्तों, मेंस को समझना और लिखना दोनों बहुत अलग चीज होती है। 90% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से पेपर इवॉल्व हुआ, स्पेशली जीएस पेपर 5 का, और क्या क्या पैटर्न देखने मिला, जिससे ये आइडिया मिलेगा कि अब मुझे पेपर कैसे लिखना है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि पेपर कैसे लिखना है, तब तक तो लेट हो चुका होगा। तो बस आज की जो वीडियो में मैं ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या ट्रेंड रहा है यूपी स्पेशल का, जहां पे आज कोई भी वीडियो यूपी स्पेशल को कवर करते हुए बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब मैं ये ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया जिसमें मैं 3 साल के क्वेश्चन पेपर को लिया, 2023, 2024, 2025, है ना। यहां पे पॉलिटी का देख रहे हो आप, ये ग्राफ, ये पॉलिटी का है। क्या दिख रहा है आपको? राइज होते हुए दिख रहा है, मतलब बढ़ते हुए अच्छे से दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है? सिक्योरिटी, है ना, पूरा फ्लैट ही हो गया ऑलमोस्ट। और फ्रीडम स्ट्रगल ये धीरे धीरे गिरने लगा है। और कल्चरल शार्प राइज हुआ है, आर्ट एंड कल्चर का यहां से बढ़ते हुए आपको ये भी दिख रहा है। और हिस्ट्री ये तो हमेशा से हाई ही रहे हैं। और ऊपर से हेल्थ एंड स्टडी। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि आपको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसी के साथ में जब आप यहां पे एक वर्गीकरण देख रहे हो कि डिस्कशन मतलब चर्चा, फिर एग्जामिन वाले क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो डिस्कशन वाले 33% आ रहे हैं, एग्जामिन वाले 25% आ रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज जो कि आ रहा है 17%, और फिर उसके बाद है एल्यूसिडेट व्याख्या के ऊपर आ रहा है 13%, और थ्रू लाइट प्रकाश 8% आ रहा है, और कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, और फिर आइडेंटिफाइड ये वाला आ रहा है हमारा 3%। ये पूरी क्राइटेरिया चल रही है। तो मतलब आपको डिस्कशन और एग्जामिन के बेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट यहां पे मैं बोल सकता हूं 58% यहां से ही सिर्फ आ रहे हैं। तो आपके एग्जाम में पेपर पे मोर देन मार्क्स सिर्फ ये 2 जगह से हो सकते हैं। लेकिन क्या इतना ये आसान है? तो दोस्तों, अब यहां पे हम जो बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल पेपर 5 के बारे में, जो कि मैंने कवर किया है 60 क्वेश्चन, पूरे पीवाईक्यू को एनालाइज किया 3 साल के, और 11 पूरे सिलेबस, टाइप ऑफ सिलेबस के, और 50 ऑलमोस्ट स्लाइड बनी है। बस आपको अगर ये स्लाइड चाहिए होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी स्लाइड बनाने में मेहनत लगती है। आप देख रहे हो जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये इनिशिएटिव मेरा निकालना पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए। अब पैटर्न के हिसाब से सबको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, 12 क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। टोटल हो गया 200 मार्क्स, है ना। और दोनों पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से 2013 के पहले यूपी स्पेशल कोई ऐसा अलग से बना नहीं था। 2023 के पहले कोई था नहीं, 2023 के बाद ये आ गया था। फिर हाई स्कोरिंग आ गया एक तो ये। भाई अब सीधी सी बात है, तुमने ऐसे सब्जेक्ट उठा दिया है जो जीएस के साथ मैच होते हैं, है ना, जैसे हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट्स, जितने भी साइट्स ऑफ यूपी है इसके बारे में है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सभ्यता, सांस्कृतिक व प्राचीन नगर के बारे में। फिर यूपी कंट्रीब्यूशन प्री पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अच्छे से बता दिया है। तो ये सब चीज क्या है जो आपके जीएस पेपर 1 में है, वो एज इट इज यहाँ पे रिपीट होते हुए दिख रहा है। फिर 3 ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन स्नैपचार्ट कैसे चल रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब हिस्ट्री, हेरिटेज और एंशिएंट हिस्ट्री से देख रहे हो क्वेश्चन, 18% ऑलमोस्ट आया। फ्रीडम स्ट्रगल से 8% आया है। लेकिन 2023 में 3 क्वेश्चन था, और वहीं पे 2025 में ये 1 क्वेश्चन सिर्फ आया है। ऐसा क्यों? और क्या 2026 में सर क्वेश्चन नहीं आएगा? ऑब्वियसली 2026 के क्वेश्चन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का मैं लिख के देता हूं गारंटीड 3 क्वेश्चन से ज्यादा ही सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेगा। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। आर्ट एंड कल्चर है, फोक सॉन्ग है, तो यहां से देखिए अचानक से आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेंड है ये बढ़ते हुए दिख भी रहा है। फिर जुडिशरी, हाई कोर्ट, और यहां पे आपको पूरा ट्रेंड अच्छे से देखने भी मिल रहा है। जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात वो ये रहेगी कि जब हमने ये इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शंस को देखा, ये देखिए ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया अचानक से, 2-2-2 करके मेंटेन था, फिर 6 क्वेश्चंस पूछ लिया। मतलब कि यूपी गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है। फिर उसके बाद दूसरा ड्रास्टिक चेंज क्या देख रहे हैं? हेल्थ में। हेल्थ में कितना? 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। जो कि सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ट्रेंड समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अभी हेल्थ के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, और एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, और फ्रीडम स्ट्रगल। यहां से क्वेश्चन अगर मैं करके जाता हूं तो हाई चांसेस है मैं अच्छे से कर लूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, सिक्योरिटी और सोशल, ये अगर ये मैं 5, 1 2 3 4 5, तो मेरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4 है वैसे तो, ठीक है।
अब यहाँ पे 2023 के क्वेश्चंस पेपर है। जब ये आपको पीपीटी मिलेगी प्लीज आप एक्सेस करके देखिएगा और डाउनलोड करिएगा। हमारे ऐप पे ये अवेलेबल रहेगा। प्लीज हमारे ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाइए डाउनलोड करिए। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो आगे तो पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। अब की इनसाइट्स क्या है, सबसे बड़ी जो सब्जेक्ट वाइज तो मुझे पता चल गया पीवाईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, मगर मार्क्स कहां पे हम सबसे ज्यादा गेन कर सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जैसे एक तो हमने बात किया हिस्ट्री पे तो ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ग्राफ तो आपको मैंने बता ही दिया। अब सेक्शन ए वर्सेस सेक्शन बी, यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि आप इस पेपर को कैसे टैकल करते हो, है ना। सेक्शन ए में क्या दिखा रहा है आपका, मार्क्स जो है आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स है, 125 वर्ड्स, और मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, मतलब लगभग मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 7 मिनट तो लगना चाहिए, है ना। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 80 मार्क्स गेन हो रहे हैं। डेप्थ यहाँ पे डायरेक्ट होता है, डेफिनेशनल होता है, सिंगल डायमेंशनल होता है, तो बहुत आराम से हो जाता है। तो 8 मार्क्स से बहुत आराम से क्वेश्चन निकलते हैं। लेकिन जब 12 मार्क्स का आता है तो यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन पूछ लेते हैं और एनालिटिकल अप्रोच पूछ लेते, जैसे जिसमें क्रिटिकली एग्जामिन आता है और एनालिसिस और इल्यूसिडेट आता है ना। बेस्ट फॉर थीम हिस्ट्री, गवर्नेंस और सिक्योरिटी। हमेशा कोशिश करिएगा जब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन, गवर्नेंस के और सिक्योरिटी, ये 3 क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी में पेपर नंबर 5 में देखने मिल जाए तो सबसे ज्यादा मजे वाली बात है। सबसे पहले इनको ही एड्रेस करिएगा, इससे बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। अब माइंडसेट क्या होता है 8 पैटर्न डिकोड करने का। पहला क्या है, यूपी की जो एंकरिंग करेगी क्या है, एंकरिंग करने के लिए यूपी स्पेसिफिक डेटा है, स्कीम है, ज्योग्राफी है, ये सबको है, और बाकी सब यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अब 8 ऐसे सबसे बड़े मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट्स करता भी है, जिसे आपको बहुत अच्छे से सुनना है। पहला है जो मिस्टेक्स है कि हम क्या करते हैं, जेनेरिक इंडियन आंसर जो होता है, इंडिया का जो आंसर होता है वही यूपी स्पेसिफिक में चिपकाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। यूपी का खुद का एक आंसर होता है, खुद का एक जीडीपी है, खुद की सब कुछ है, तो वहां पे आंसर लिखते समय इसको मेंशन करिए। कोई डेटा नहीं होता, कोई स्कीम नहीं पता होती, तो उसके वजह से हमें तकलीफ हो जाती है। फिर वर्ल्ड लिमिट, एक तो हम इग्नोर कर देते हैं, जब आंसर लिखते हैं ना मोर देन वर्ल्ड लिमिट से ज्यादा ही चले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। फिर वेग इंट्रो कर देते हैं, यूपी एक लार्जेस्ट स्टेट है, ये सब हमने बताना एकदम, मतलब ये ऐसी चीजें बताते हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनर को भी पता है ना। फिर उसके बाद क्या है, लिस्टिंग विदाउट एनालिसिस एवोल्यूशन, फिर नो हिंदी टर्म, ये सब चीज हमें देखने मिलती है। अब 7 लेयर का एक आंसर फ्रेमवर्क क्या होता है, ये ध्यान से सुनेगा कि कैसे आपको आंसर बहुत अच्छे से बनाना है। पहला है डेफिनेशन, इंट्रो तो आप लिखते ही हो, नो डाउट है, उसमें कुछ कुछ पार्ट क्वेश्चन का लगाइए और कुछ कुछ छोड़ दीजिए आप नेक्स्ट बॉडी के लिए। लेकिन अपने आंसर के अप्रोच को इंट्रोडक्शन में बताना सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बेसिस के बारे में बताइए कि भाई क्या है, कौन से आर्टिकल से आया, कौन से शेड्यूल से हुआ। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताइए, कैसे यूपी की स्पेसिफिक जर्नी रही है, अवध के बारे में, लखनऊ के बारे में, सब ये सब जब आप धीरे धीरे बताओगे। फिर डेटा रिपोर्ट फिगर्स को प्रेजेंट किए, यूपी बजट का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ASIR है, फिर उसके बाद क्या है, NCRB का है, ESUP है, फिर सिटी ईयर ऑफ सोर्सेज है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इसको सब दिखाइए आप यहाँ पे। फिर यूपी स्कीम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए कि लगभग 2-3 एजेंसीज है, ये कैसे रोल करती है, तब जाके आपका एक क्वालिटी वाला आंसर लिख के आता है। लेकिन इतने से भी नहीं होता है। बात ये होती है कि 10 पॉइंट क्वालिटी रूबिक होती है, जैसे मैंने जो यहाँ पे लिखा है स्कोर करने के लिए, कि आप 12 में से 10 कैसे एक झटके, इतना आता नहीं है मार्क्स, मगर एक सबसे अच्छा तरीका क्या था, पहला क्या है, डायरेक्ट लीड सेंटेंस होना चाहिए, सीधा प्रारंभ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होना चाहिए, अगर आप कुछ भी लिखते हो जिसमें आर्टिकल आप मेंशन करते हो तो वो होना चाहिए। तीसरा क्या है, साइड और यूपी डेटा के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत के ज्यादा ही डेटा डालिए। चौथा क्या है, नेम और प्लस यूपी स्कीम्स के बारे में अच्छे से बताइए, कम से कम 2 से 3 स्कीम डालिए, कम से कम 3 फैक्ट डालिए यूपी के रिलेटेड, और यूज सब हेडिंग। सब हेडिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर बैलेंस रिव्यू रखिए, एक जगह पे मत झुक जाइए, अगर सरकार की बुराई ही करनी है तो बुराई कर लो, नंबर कम कर लो। और ये जितने भी 10 चीजें दिखा रहा हूं ना आपको, अगर आप किसी बुक पे या अपने पास कोई चीज रखे हो, जरा आप लिख के रख लोगे तो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये आपका 9 से 10 ऐसी ट्रिक है जो आपके नंबर बढ़ा सकती है। अब बात है कि जो मैंने अभी आपको ट्रिक दिखाई है ये सिर्फ आधी है, इसके ऊपर ही हमने पूरा एक उत्तर शास्त्र का बैच लाया है, उसमें मैं एक एक चीजों को पकड़ के डिटेल में लेके आया। यहां पे मैं जितना बता सकता हूं मैंने उससे ज्यादा ही बताया है। अब 2025 का
जो हीट मैप है वो आपको दिख रहा है। वेरी हाई 1857 के रिवॉल्ट से पूछा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, फिर यूपी इंटरनल सिक्योरिटी से, आयुष पॉलिसी से पूछा है, कुंभ मेला से पूछा है, लैंड रिफॉर्म से पूछा है, यूपी विजन 2027 से पूछा है। अब जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो ये रहा। अब इतना तो मैं करके दे दिया हूं, कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए, यूपी का ये डेटा है, एज इट इज आप कहीं पे भी पुट कर लीजिए, आपको मार्क्स गेन करके देगा ही। एक पेज में आपके पास सब डेटा है कि पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया के कितने कंपेयर में है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने विधानसभा के सीट्स है, कितना बजट है, कितना जीडीपी, ये सब मैंने आपको एक ही जगह पे करके दे दिया है। आप एज इट इज मेंस के आंसर में पुट करोगे तो आपको क्वालिटी वाला आंसर देखने भी मिलेगा। ओके, अब यूपी स्कीम्स और पॉलिसीज बैंक क्या है, 32 मस्ट है ये करने के लिए, 20 यहाँ पे यूपी पर्सनैलिटीज है। फिर बाइलिंगुअल कीवर्ड्स क्या क्या है, तो ये कीवर्ड जो मैंने आपको दिया हो ना, ये आप अपने आंसर लिखते समय यूज करिए। आपको ये तभी बेनिफिट करेगा जब आप यूपी स्पेशल के आंसर लिखोगे और इस कीवर्ड को यूज करोगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद क्या होता है इसके बारे में, जमीनी लोकतंत्र क्या होता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, सेल्फ रिलायंट यूपी क्या है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, फिर संगम सभ्यता है, कन्फ्लुएंस सिविलाइजेशन है। अब ये जब कीवर्ड्स आप यूज करोगे ना तो आंसर बहुत डीप बन के आता है। अब डीप डाइव करने के लिए आपके पास 1857 का जो रिवॉल्ट दिख रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, हम थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं। देखिए की डेटास क्या है कि मेरठ है 10 मई है 1857 को मैंने डेटा डाल दिया। लखनऊ रेसिडेंसी के बारे में बात कर ली, कानपुर बिगड़ा के बारे में अच्छे से बात कर ली, झांसी के बारे में अच्छे से बात कर ली। अब ये मेरा की डेटा हो गया। यूपी कंटेक्स्ट में मैं कैसे बताऊं, एपिक सेंटर 1857 का यूपी ही रहा है। फिर अवध के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हेरिटेज के बारे में बताऊंगा, फिर मेमोरियल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीजें मेरी कल क्रिएट होती है, मगर चैलेंजेस भी बताऊंगा। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप था, लिमिटेड मिडिल क्लास जो पार्टिसिपेशन था और मर्चेंट सपोर्ट्स थे, फिर मॉडर्न वेपन एंड रेलवे ब्रिटिश थे, फिर सम रूल्स ऑफ सिंधी होलकर ये साइडलाइन हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह से। और ब्रिटिश की जो रिंग ऑफ फेंस की जो नीति थी वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर दी थी। अब ऐसे ही मैंने हर एक क्वेश्चंस के डीप एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किए। मैंने एक का मुझे आपको बता दिया, कोशिश करूंगा मैं सबका बताने का, मगर वो तब मैं बताऊंगा जब मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। बिलीव मी, अगर मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है ना तो मैं यही चीजें आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बता रहा हूं और बताऊंगा भी, मगर रिस्पॉन्स चाहिए भाई। कितनी बार एक ही चीज बोलूं, मैं भी भूल गया हूं बोलते बोलते। माइक्रो नोट्स है यहाँ पे, यूपी के आर्किटेक्चर है 4 फेज में होना चाहिए। पहला एंशिएंट है, फिर मिडवेल है, फिर मुगल है, फिर कॉलोनियल मॉडल्स होते हैं। तो माइक्रो नोट्स बनाइए। ट्राइब्स ऑफ यूपी जैसे थारू है, भोतिया है, फिर कोल है, फिर सहारिया है, फिर बुक्सा है, गोंड है, बैगा है, फिर पतारी और पराही पराही। अब इनके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जब मिलेगा आप देख लीजिएगा। फिर वही है जो मेलाज होते हैं, है ना, महाकुंभ मेला हो गया, लठमार होली हो गई। लठमार होली मथुरा में सबको पता है, तो कौन से महीने में होती, क्या होती, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर यहाँ पे माइक्रो नोट्स के लिए यूपी पॉलिटी के लिए क्विक नोट्स मिल जा रही है रेफरेंस कार्ड के लिए। फिर माइक्रो नोट्स यूपी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। अब बताइए आपको ये नोट्स बनाने में क्या सालों साल नहीं बीत जाते हैं? ये क्या आपको कहीं पे मिल जाएगा? 30 डेज का एक स्प्रिंट प्लान बना के दिया हूं मैं आपको, जिनको अगर यूपी स्पेशल को फोकस करना है तो ये ले लीजिए पेपर 5 और इसके ऊपर फोकस करके अपना पूरा डे डिसाइड कर लीजिए। 180 मार्क्स 180 मिनट चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट पूरा आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर दिया हूं मैं एज इट इज। बस आपको ये पीडीएफ उठाना है, पढ़ना है और हो जाएगा। बुक के लिए वेरियस बुक है, मगर मैं स्पेसिफिकली रिकमेंडेड करूंगा ध्येय आईएएस की और तर्क आईएएस की। तर्क आईएएस मतलब हमारी खुद की, क्योंकि हमने जो बुक बनाई है बहुत यूनिक है, बहुत जल्दी ये मार्केट में आएगी। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। जो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने इसे स्टार्टिंग में बात किया था, एक लास्ट के लिए ये था। फोरकास्ट सेम चीज है, मैं अभी भी बता रहा हूं। यहाँ पे आपको महाकुंभ से दिखा था रिफ्लेक्शन, आयुष से दिखा था, क्यों? ये सब करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे। इस बार भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आने की सबसे बड़ी संभावना रहेगी। तो 10 जो न्यू थीम रहेंगे पेपर 2025 के लिए, वो है अयोध्या के ऊपर, फिर है माघ मेला, फिर आर्य समाज, और फिर यूपी के साइंस एंड टेक, और फिर रूरल हेल्थ लेटेस्ट, और फिर उसके बाद है जैन हेरिटेज इन ब्रज में है, फिर बिहार। ये सब के बारे में हम बहुत ज्यादा देखेंगे भी। तो हमेशा जब भी कोई आंसर लिखने जाओगे तो एक गोल्डन फॉर्मूला लगता है, उस गोल्डन फॉर्मूला को हम कॉन्सेप्ट, आर्टिकल, डेटा, यूपी स्कीम, यूपी कंटेक्स्ट, क्रिटिक और वे फॉरवर्ड के जरिए से देखेंगे। बिलीव मी,
मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आया ही हूं आपकी मदद करने के लिए, और मैंने ऑलमोस्ट आपकी मेहनत 60% कम कर दी है। क्या आपको लगता है आज तक आपने इंटरनेट पे या कहीं पे भी क्या ऐसा डेटा कहीं पे आपको मिला है? क्या हर एक सिलेबस के बारे में इतना डिटेल में आपको कोई समझाया है? तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कोई नहीं लिया है। मैं आया हूं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। तो प्लीज अगर शेयर करोगे तो आगे बढ़ोगे, है ना, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कितना ज्यादा आपके लिए मदद कर पाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों करिएगा शेयर अपने दोस्तों के बीच में। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर 6 लाऊं, ये सब डिपेंड करता है आपके लाइक पे और शेयर पे और सब्सक्राइब पे। जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा मैं उतना ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट मारूंगा इस पर। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।